हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेसन 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया भारत की एक झलक के लॉन्ग टाइप को कंप्लीट करने वाले हैं। स्टूडेंट, ये लॉन्ग टाइप भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट, लॉन्ग टाइप को समझते हैं। व्हाट डिड द बेकर वियर इन दोज डेज? उन दिनों में बेकर क्या पहनते थे? स्टूडेंट, बेकर का मीन्स यहाँ पर है डबल रोटी विक्रेता, डबल रोटी को बेचने वाला। हाउ डिड ही लुक? वे कैसे दिखते थे या वे कैसे दिखता था? व्हाट डिड द ऑथर एस्टिमेट? स्टूडेंट, एस्टिमेट करते अनुमान लगाना, फ्रॉम हिज एप्रियंस, एप्रियंस करते दिखावे का। व्हाट डिड द ऑथर एस्टिमेट फ्रॉम हिज एप्रियंस? लेखक उसके दिखावे से क्या अनुमान लगाता है? स्टूडेंट, क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट करते हैं। व्हाट डिड द बेकर वियर इन दोज डेज? उन दिनों में बेकर क्या पहना करते थे? हाउ डिड ही लुक? वह कैसे दिखता था या कैसे दिखा करते थे? व्हाट डिड द ऑथर एस्टिमेट फ्रॉम हिज एप्रियंस? लेखक उसके दिखावे से क्या अनुमान लगाता था? चलिए स्टूडेंट, आंसर पर चलते हैं। द बेकर और ब्रेड सेलर इन दोज डेज हैड ए पिकुलर ड्रेस। स्टूडेंट, पिकुलर का मीन्स यहाँ पर है उचित, खास, विशेष। द बेकर और ब्रेड सेलर इन दोज डेज हैड ए पिकुलर ड्रेस। उन दिनों में डबल रोटी विक्रेता की एक खास ड्रेस होती थी। इट वॉज नोन एज द कबाई। उसको कबाई के नाम से जाना जाता था। उनकी ड्रेस को कबाई के नाम से जाना जाता था। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। स्टूडेंट, रीचिंग डाउन करते हैं नीचे की ओर जाना। यह एक ही टुकड़े का बना एक लंबा फ्रॉक होता था जो घुटनों तक जाता था। इन चाइल्डहुड डेज द ऑथर सा द बेकर वियरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर। स्टूडेंट, चाइल्डहुड का मीन्स यहाँ पर है बचपन। इन चाइल्डहुड डेज, बचपन के दिनों में, द ऑथर सा, लेखक ने देखा, द बेकर वियरिंग, बेकर पहने हुए ए शर्ट एंड ट्राउजर, एक शर्ट और पैंट को। चलिए स्टूडेंट, आंसर को एक बार फिर रिपीट करते हैं। द बेकर और ब्रेड सेलर इन दोज डेज हैड ए पेकुलर ड्रेस। डबल रोटी विक्रेता की उन दिनों में खास ड्रेस होती थी। इट वॉज नोन एज द कबाई। इसको कबाई के नाम से जाना जाता था। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। यह एक ही टुकड़े का बना लंबा फ्रॉक होता था जो घुटनों तक जाता था। इन चाइल्डहुड डेज द ऑथर सा द बेकर वियरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर। बचपन के दिनों में लेखक बेकर को शर्ट और पैंट पहने हुए देखता था। चलिए स्टूडेंट, सेकंड पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं। द ऑथर एस्टिमेटेड फ्रॉम द बेकर्स अपीयरेंस दैट ही अर्नड सफिशिएंटली। स्टूडेंट, एस्टिमेटेड करते यहाँ पर है अनुमान लगाना, अपीयरेंस करते दिखावा करना, और अर्न कर मीन्स यहाँ पर है कमाना, सफिशिएंटली करते पर्याप्त। द ऑथर एस्टिमेटेड फ्रॉम द बेकर्स अपीयरेंस। लेखक ने बेकर के दिखावे से अनुमान लगाया कि ही अर्न सफिशिएंटली, कि वह काफ़ी कमाता था। बेकिंग वाज ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन देन। प्रॉफिटेबल का मीन्स यहाँ पर है लाभदायक, और प्रोफेशन का अर्थ यहाँ पर है व्यवसाय। बेकिंग वॉज ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन देन। तब बेकिंग का व्यवसाय बहुत ही लाभदायक होता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्वेड। बेकर और उसका परिवार कभी भी भूखा नहीं रहते थे। इट टेस्टिफाइड दैट ही वॉज रिच ड्यू टू दैट प्रोफेशन। स्टूडेंट, टेस्टिफाइड का मीन्स यहाँ पर है सिद्ध होता है। इट टेस्टिफाइड दैट, सिद्ध होता है कि ही वॉज रिच ड्यू टू दैट प्रोफेशन, कि वह इसी व्यवसाय के कारण बहुत ही अमीर था। द ऑथर कंपेयर्स द बेकर विद ए जैक फ्रूट ह्यूमरसली। स्टूडेंट, कंपेयर करते तुलना करना। जैक फ्रूट का मीन्स यहाँ पर है कटहल, ह्यूमरसली का अर्थ है मजाक रूप से। द ऑथर कंपेयर्स द बेकर विद ए जैक फ्रूट ह्यूमरसली। लेखक बेकर की तुलना जैक फ्रूट से करता है मजाक या रूप में। स्टूडेंट, आंसर को एक बार फिर देखते हैं। द ऑथर एस्टिमेटेड
फ्रॉम द बेकर्स अपीयरेंस दैट ही अर्नड सफिशिएंटली। लेखक ने उसके दिखावे से अनुमान लगाया कि वह काफ़ी कमाता था। बेकिंग वाज ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन देन। तब बेकिंग का व्यवसाय बहुत ही लाभदायक होता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टारवेड। बेकर और उसका परिवार कभी भूखा नहीं रहते थे। इट टेस्टिफाइड दैट ही वाज रिच ड्यू टू दैट प्रोफेशन। इससे सिद्ध होता है कि वह अपने व्यवसाय के कारण ही बहुत अमीर था। द ऑथर कंपेयर द बेकर विद ए जैकफ्रूट ह्यूमरसली। मजाक में लेखक बेकर की तुलना कटहल से करता है। चलो स्टूडेंट, ये लास्ट में मैंने कुछ हार्ड वर्ड रखे हैं, इन हार्ड वर्ड को देखते हैं। नंबर 1 एस्टिमेट, अनुमान लगाना। नंबर 2 अपीयरेंस, दिखावा, किया है दिखावा करना। नंबर 3 बेकर, डबल रोटी विक्रेता। नंबर 4 पिकुलर, विचित्र या खास। नंबर 5 चाइल्डहुड, बचपन। नंबर 6 सफिशिएंटली, पर्याप्त या काफ़ी। नंबर 7 प्रोफेशन, व्यवसाय। नंबर 8 कंपेयर, तुलना करना। नंबर 9 ह्यूमरसली, मजाकिया ढंग से। नंबर 10 टेस्टिफाइड, सिद्ध हुआ या सिद्ध होता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।